नमस्कार, आप देख रहे हैं द फायर न्यूज। मैं अंजलि। अभी छत्तीसगढ़ में पूरे कर्मचारी संघ जो है धरना पर बैठे हुए हैं। धरना पर इसलिए बैठे 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना पर बैठे हैं, जिसके चलते जितने भी सरकारी दफ्तर है, चाहे कलेक्टर कार्यालय हो या कोई भी सरकारी जो दफ्तर है, वो जो है बंद पड़ा हुआ है। आइए हमारे साथ में कर्मचारी है, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा, आप लोग 3 दिवसीय धरना पर बैठे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोगों का 11 सूत्री मांग है। राज्य शासन द्वारा सभी कर्मचारियों को जो छलावा किया जा रहा है, महंगाई भत्ता दिया नहीं जा रहा है, 6 माह बाद देते हैं। बाकी का जो एरियस की राशि है उसको भी नहीं दे रहे हैं। आज 5 साल से हमें एरियस के लिए घूमना पड़ रहा है। और दूसरा यह है कि सभी कर्मचारियों को 240 के जगह 300 दिन का नकदीकरण किया जाए और सभी कर्मचारियों को 62 साल के बजाय 65 साल उसका सेवानिवृत्ति घोषित किया जाए। और शिक्षकों का और पंचायत सचिवों का जो नियुक्ति तिथि से उनको सीनियरिटी दिया जाए। इसी प्रकार से हम लोगों का 11 सूत्री मांग है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? 3 दिन तक पूरा सरकारी दफ्तर जो है बंद है, लोग इधर उधर भटक रहे हैं, जो आम जनता है उनको तो जानकारी भी नहीं थी कि आप लोग धरना पर बैठ रहे हैं। इसका खेद है आपको? निश्चित रूप से खेद है हमको। बिना कहे हमारी मांगों में गौर से विचार कर लेना था सरकार को। इससे पूर्व हम 2 बार और सचेत कर चुके हैं सरकार को, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। तो अभी निश्चितकालीन हड़ताल की ओर जाना पड़ा पूरे कर्मचारियों को, पूरे पेंशनरों को। मैं प्रताप चंद्रवंशी पेंशन संघ का जिला अध्यक्ष हूं और कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का संरक्षक भी हूं। इस नाते मैं कर्मचारियों का इससे पूर्व मैं संयोजक भी रहा हूं, जिला संयोजक। तो निश्चित रूप से मुझे कर्मचारियों के जो हित में बात है उसके लिए मुझे लड़ना है, लड़ता रहूंगा। और मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि बिना कहे हमारी जो जायज मांग है उस पर गौर से विचार करते हुए हमारी मांगों को पूरा कर देना चाहिए। इसमें सभी मैं दीपक ठाकुर, जिला अध्यक्ष तृतीय वर्ग छत्तीसगढ़ प्रदेश कर्मचारी संघ से। हमारी जो 11 सूत्री मांग अभी चल रही है उसमें प्रमुख जो है कि ये डीए का जो मांग तो है, मांगते हैं वो जो अपने घोषणा पत्र में किए हुए हैं और 2018 के बाद से ये लगातार जो सरकार के ढुलमुल रवैया है, फिर पूर्ववर्ती सरकार भी यही कही और उसी नक्शे कदम पे आज ये भाजपा सरकार भी चल रही है। तो पूर्ववर्ती सरकार जो खमियाजा भुगती है उसको ये अगर कर्मचारियों का अधिकारियों का मांग पूरा नहीं होता है तो ये भी भुगतने के लिए तैयार रहें। और यहाँ आज हम लोग एक कर्मचारियों का जो 18 से लेकर अनियमित डीए दे रहे हैं उसमें 3 से 5 लाख रुपए का नुकसान प्रत्येक कर्मचारी को हो रहा है। ये मोदी की गारंटी जिसको कहा जाता है कि गारंटी पूरा होने की गारंटी, वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं ये। तो निश्चित तौर पे हम पुनः शासन से यह मांग करते हैं कि तत्काल हमें डीए का एरियस और डीए की राशि और जो हमारे शिक्षक साथी और पंचायत सचिव और अन्य जो है साथियों का वेतन विसंगति है उसे दूर किया जाए। सभी मांगों को पूर्ण करते हुए कर्मचारियों का साथ देंगे। मोदी की गारंटी में क्या कहा गया था? मोदी की गारंटी में ये कहा गया था कि 100 दिन के अंदर जो भी मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी कर्मचारियों की। और दरअसल ये मांग हमारी नहीं है, मांग नहीं है, ये हमारा अधिकार है। घोषणा पत्र में था उनका, सरकार की घोषणा पत्र में। लेकिन सरकार को 2 साल हो गए और इस संबंध में कर्मचारियों को हड़ताल पे आखिर जाना पड़ा। तो शासन से हम मांग करते हैं कि आज हड़ताल का दूसरा दिन है, सरकार जो है जल्द से जल्द इसमें कुछ रास्ता निकाले, क्योंकि शासन के हम हाथ पैर हैं और शासन कर्मचारियों से ही चलता है। तो सरकार को संवेदना पूर्वक विचार करना चाहिए। इसमें जनता को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और सबसे बड़ी बात, हमें भी अच्छा नहीं लगता हड़ताल करना, लेकिन हमारी मजबूरी हो जाती है कि हमारी जो अधिकार है उसका हनन किया जाता है। मैं जल्ले चंद्रवंशी, पंचायत सचिव संघ, जिला कबीरधाम जिला अध्यक्ष। हमारा एक ही मांग है शासीकरण। 2023-24 में विधानसभा घोषणा पत्र में इनके द्वारा लिया गया था कि पंचायत सचिव शासीकरण करेंगे।
उसके बाद हमने 7/7/2024 को इंडोर स्टेडियम रायपुर में कार्यक्रम रखा था, सम्मान समारोह। इसमें सम्माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये कहा गया था कि मोदी की गारंटी है, लेकिन हम संकल्प लेते हैं कि सचिवों का शासीकरण करेंगे। और एक कमेटी भी बनाई गई थी और वो कमेटी 16/7/2024 बनाई गई थी। उसको फेल कर दिया गया उन्हीं के द्वारा, पुनर्गठित की गई 17/7/2025 को, जो आज तक कुछ नहीं हुआ है। और हमारा मांग नहीं है, सरकार को हम ये आगाह करा रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे एक उनको याद दिला रहे हैं कि हमारा शासीकरण करे, अपने वादे में रहे। क्या लगता है आप लोग जैसे कि 3 दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं, क्या धरने में बैठने से सरकार को कुछ प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। अभी शासन के महत्वाकांक्षी जितनी भी योजनाएं चल रही है वो निश्चित रूप से अमली जामा पहनाने का काम पंचायत सचिव करता है। और यहाँ पंचायत सचिव जो है पंचायती राज व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। अगर शासन की रीढ़ की हड्डी का ही कमजोर हो जाए तो निश्चित रूप से उसके क्रियान्वयन में उसका असर दिखने को मिलेगा। मांगे क्या है आप लोगों की? हमारा ये वेतन विसंगति का मांग अनिवार्य रूप से जरूरी है, इसलिए हमारा कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन में वेतन विसंगति दूर करने के लिए धरना प्रदर्शन, कलम बंद हड़ताल जारी है। क्या इससे पहले भी आप लोगों ने ज्ञापन दिया था सरकार को? हाँ, दिए थे ज्ञापन सरकार को। क्या लगता है इतना बार भी ज्ञापन दे दिया फिर भी सरकार क्यों अनदेखा कर रही है आप लोगों को? उसको मानना ही पड़ेगा भाई, हम लोगों का है ना। हम लोगों का डीए है, महंगाई भत्ता है, वेतन विसंगति है, पेंशन है, ये मोदी की गारंटी में है सब चीज, तो देगा ही।